एक्चुअल में क्या होता है प्रॉप ड्रिलिंग में, देखिए जो डेटा हमने पहले इसको पास किया था, अब वो डेटा डायरेक्टली हमारा जो मेन रूट है, जो मेन कंपोनेंट है, दैट इज app.js, वहां पे हम उसको स्टोर कर देंगे। एंड अब कल के दिन अगर इसको सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर वाला जो कंपोनेंट है, सिर्फ अगर इसको डेटा चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, ऐप से पहले इसको डेटा पास कर देंगे एंड देन इसको जब डेटा मिलेगा तो इसके थ्रू मैं इसको पास कर दूंगा एंड इसके थ्रू गाइस मैं यहाँ पे डेटा गेट कर सकूंगा। तो देखिए डेटा तो इसको यहाँ पे मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक कंपोनेंट को डेटा पास करने के लिए मुझे कितने सारे कंपोनेंट को फालतू में डेटा पास करवाना पड़ा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, क्योंकि हम प्रॉप्स पास करते जा रहे हैं, प्रॉप ड्रिलिंग ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया, देखो ये सॉल्व हुआ आपके रिएक्ट हुक्स में, ठीक है, जहां पे क्या किया कि डेटा हमारा ऐप के पास ही रहेगा, लेकिन कल के दिन अगर ऐप के अंडर वी हैव अ यूजर, ठीक है, एंड देन यूजर के अंदर सपोज वी हैव आवर यूजर इन्फो, तो अगर यूजर इन्फो को डेटा चाहिए तो इससे पहले क्या हो रहा था, पहले ऐप इसको पास कर रहा था एंड देन यूजर के थ्रू हम इसको गेट कर रहे थे। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड देन यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है, वी हैव अ प्रोवाइडर एंड देन वी हैव अ कंज्यूमर। सो प्रोवाइडर के अंदर हम इसको रैप कर देते थे एंड कंज्यूमर के पास एक पावर है, चाहे ऐप के अंदर कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, तो उनमें से जिन जिन कंपोनेंट को भी ये डेटा चाहिए तो वो एज अ कंज्यूमर का रोल प्ले करेंगे एंड वो उस डेटा को गेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं गई, ये मुझे अच्छा ही लगा, सच बोलूं तो मैंने जब रिएक्ट हुक्स में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया, मुझे ये सही लगा, लेकिन कंज्यूमर थोड़ा सा लेंदी था, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर नाउअडेज वी यूज द यूज कॉन्टेक्स्ट एंड बहुत इजीली प्रोवाइडर एंड देन यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम डेटा को गेट कर सकते थे। एंड नाउ गाइस ये टोटली अब आपके ऊपर है कि आप रिएक्ट हुक जो स्टेट मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि रिडक्स आपको कब यूज करना है, ठीक है। एंड वो जो प्रॉब्लम थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था रिडक्स ने कैसे सॉल्व किया, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो नाउ अब हमें ये देखना व्हाट इज रिडक्स। तो आप देख सकते हो गाइस जो रिडक्स है, रिडक्स इज अ पैटर्न एंड अ लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग एंड अपडेटिंग एप्लीकेशन स्टेट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया एप्लीकेशन स्टेट को मैनेज करने के लिए यूजिंग इवेंट्स कॉल्ड एक्शन, अभी आपको पता चल जाएगा। इट सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड स्टोर। थोड़ी देर पहले गाइस मैंने आपको दिखाया था एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर होता है फॉर स्टेट दैट नीड्स टू बी यूज्ड अक्रॉस योर एंटायर एप्लीकेशन विथ रूल्स एंश्योरिंग दैट द स्टेट कैन ओनली बी अपडेटेड इन अ प्रेडिक्टेबल फैशन। रिडक्स आपका मेन काम करता है स्टेट को मैनेज करने के लिए एंड उस स्टेट को मैनेज करने के लिए वी हैव वन सेंट्रलाइज्ड स्टोर जिसके अंदर आपके एप्लीकेशन का सारा स्टेट उसी में ही स्टोर रहता है, उसी में ही ऐड रहता है। एंड जब भी आपके एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी फाइल को अगर डेटा चाहिए रहेगा तो वो वहाँ से डेटा गेट कर सकता है, वहाँ के डेटा को अपडेट कर सकता है बेसिकली स्टेट को। एंड वो जब भी अपडेट करेगा वो होगा इन अ प्रेडिक्टेबल फैशन। प्रेडिक्टेबल मतलब हमें बहुत क्लियर कट पता ये रहेगा कि किस कंपोनेंट ने किस तरीके से कॉल किया एंड उसका जो प्रीवियस डेटा था एंड देन जो अपडेटेड डेटा है वो सब कुछ किस तरीके से हुआ। तो गाइस ये अब हमें फायदा करेगा जब हम बाद में टेस्टिंग करेंगे। अब गाइस मुझे आप बताओ कि हमारा ये जो एप्लीकेशन इसमें टोटल कितने एक्शंस होने चाहिए, क्योंकि गाइस मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज एक्शन। तो अब मुझे बताओ कि टोटल कितने एक्शंस है हमारे इस एप्लीकेशन में। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने समझ लिया होगा। वन इज इंक्रीमेंट, अनदर वन इज डिक्रीमेंट। ये जो 51, 52 ये कोई एक्शन नहीं, ये तो हमारे टोटली प्लस या माइनस पे क्लिक करने के ऊपर डिपेंड है। सो इंक्रीमेंट पहला एक्शन एंड डिक्रीमेंट हमारा दूसरा एक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में यही है कि क्या होता है, ये टोटल कितने एक्शंस है। तो सिंपली इंक्रीमेंट जब भी यूजर क्लिक करेगा इंक्रीमेंट बटन पे एंड देन वी हैव अ डिक्रीमेंट जब भी यूजर क्लिक करेगा डिक्रीमेंट बटन पे। सो इंक्रीमेंट बटन एंड देन डिक्रीमेंट बटन हमारे टोटल दो एक्शन है। तो देर पहले मैंने इंक्रीमेंट दिखाया था, डिक्रीमेंट हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं व्हाट टू डू, मतलब डिक्रीमेंट पे क्लिक किया तो मैंने टाइप डिफाइन कर दिया दैट इज डिक्रीमेंट। अब सिर्फ इतना लिखने से तो चलेगा नहीं, अब एक्शन को क्रिएट कौन कर रहा है गाइस, एक्शन को क्रिएट करता है आपका एक्शन क्रिएटर, ठीक है, जो कि एक प्योर फंक्शन है विच क्रिएट्स एन एक्शन। सिंपल। नाउ इस तरीके से हम एक्शन क्रिएट करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको जो दिखा रहा था वो कुछ इतना था, सिर्फ रिटर्न टाइप एंड देन पेलोड, लेकिन ये अब आपका एक एक्शन क्रिएटर है, ये अब आपका एक कंप्लीट एक्शन है जहां पे कल के दिन अगर मुझे इंक्रीमेंट करना रहा तो मैं INC नंबर ये फंक्शन को कॉल करूंगा एंड मुझे पता चल जाएगा कि इस फंक्शन को कॉल करने से मैं क्या चाहता हूं, मुझे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है एंड दैट इज माई इंक्रीमेंट। तो ये होता है आपका एक्शन क्रिएटर जो कि रीयूजेबल है, आपका पोर्टेबल है एंड देन इजी टू टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि सब तो मेंटेनेबल है, हमें मालूम है प्रेडिक्टेबल भी है। सो सेकंड आ जाता है आपका रिड्यूसर। मैंने थोड़ी देर पहले एक्शन की मदद से बता दिया कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दो एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं, बट किस तरीके से करना है वो अब आपका रिड्यूसर हेल्प करता है वहां पे।
तो व्हाट इज अ रिड्यूसर? देखो, रिड्यूसर आर फंक्शन दैट टेक्स करंट स्टेट एंड देन एन एक्शन एज अ आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ न्यू स्टेट। वो मैंने एग्जांपल आपको याद है थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो इमेज, वो रॉ एप्पल को आप डालते हो एंड देन आप उसको रोटेट करके अंदर जो भी मैकेनिज्म होगा उसको पीस के जूस निकाल देगा, तो वो जो जूस निकला वो आपका न्यू स्टेट है। करंट स्टेट आपका वो रॉ एप्पल था, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूसर होता है एंड कुछ वो इस तरीके से होता है। देखिए, चेंज द नंबर, ये आपका रिड्यूसर है, ये आपका पहला आर्गुमेंट, ये आपका दूसरा आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट हमेशा आपका इनिशियल स्टेट या करंट स्टेट रहता है, दूसरा आपका एक्शन एज एन आर्गुमेंट एंड देन उसके अंदर हमें उसको परफॉर्म कैसे करना है। किसी ने अगर इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो हमें उसको किस तरीके से परफॉर्म करना होगा कि स्टेट चेंज हो जाए, बेसिकली 1 से इंक्रीमेंट हो जाए या जितना भी हम चाहते हैं। बेसिकली मैं 5 से चाहता हूँ, दैट्स वाई वी हैव एक्शन डॉट पेलोड, आपको पता चल जाएगा। डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है एंड देन फाइनली अगर कुछ है ही नहीं तो नॉर्मल जो इनिशियल स्टेट है, जो करंट स्टेट है, उसको ही रिटर्न कर दो। एंड डोंट वरी गाइस, ये सब कुछ अभी हम कोड की मदद से देखने वाले, लेकिन मैंने सोचा एक बार आपको पहले मैं बेसिक आइडिया दे दूँ कैसे हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्टोर, देखो नाउ रिडक्स स्टोर ब्रिंग्स टुगेदर द स्टेट, एक्शंस एंड देन रिड्यूसर दैट मेक योर ऐप। तो इन्हीं सभी की मदद से आपका एक ऐप बनता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया व्हाट इज स्टेट, एक्शन, रिड्यूसर, इमेज की मदद से 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके अब आपको पता चल चुका होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये नोट करने के लिए, दैट वी विल ओनली हैव अ सिंगल स्टोर इन अ रिडक्स एप्लीकेशन। एंड सिंगल स्टोर मैंने आपको दिखाया था, दैट इज योर सेंट्रलाइज्ड, याद है आपको? उस सिंगल स्टोर से ही जो भी कंपोनेंट को डेटा चाहिए वो उनको कॉल कर देगा। एक्शन बेसिकली डिस्पैच कॉल करेगा, ठीक है। नॉट ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि एवरी रिडक्स का जो स्टोर है विल हैव ओनली 1 सिंगल रूट रिड्यूसर फंक्शन, ये आपको पता चल जाएगा। एंड स्टोर कैसे क्रिएट करना है, विद द हेल्प ऑफ रिडक्स हम क्रिएट स्टोर को कॉल करेंगे एंड क्रिएट स्टोर के अंदर वो रूट रिड्यूसर जो है उसको हम पास कर देंगे एंड हमारे स्टोर बन के रेडी हो गया। सो दिस इज इट गाइस, इतना ही था रिडक्स। आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये तो बेसिक हमारी जो थ्योरी थी वो पार्ट कंप्लीट होने वाली है। अब हम देखेंगे हमारा प्रैक्टिकल, लेकिन उससे पहले कुछ प्रिंसिपल्स हमारे रिडक्स का, दैट इज सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा सिंपल एक ही सिंगल स्टोर रहेगा, हमारा एक ही सेंट्रलाइज डेटा, वहीं से ही हमें डेटा को गेट करना है, सब कुछ करना है। एंड देन स्टेट इज रीड ओनली, द ओनली वे टू चेंज दिस स्टेट इज टू डिस्पैच एंड एक्शन। एंड व्हाट इज डिस्पैच आपको पता चल जाएगा कि वो आपके एक्शन को ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है। एंड देन जब हम देखते हैं थर्ड वन, तो डेट इज योर इम्यूटेबिलिटी। इट मीन्स म्यूटेबल मतलब जो डेटा चेंज हो रहा है, इम्यूटेबल मतलब डेटा चेंज नहीं हो रहा है। एंड अगर डेटा चेंज नहीं हो रहा है तो वो गाइस एक हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत क्लियर कट पता चलेगा कि हमारे ऐप में कोई कुछ मिसयूज नहीं कर रहा है एंड कोड हम बहुत मेंटेन रख सकते हैं उस तरीके से। 1 वे डेटा फ्लो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरीके से डेटा फ्लो होता है। एंड देन प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ आउटकम, ऑब्वियसली अब हमें सब कुछ मालूम चल ही रहा है ना कि कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। दैट्स वाई ये सब कुछ एक पावर है जो हमें रिडक्स प्रोवाइड करवा रहा है। एंड देन द लास्ट वन इज चेंजेस आर मेड विथ प्योर रेड्यूसर फंक्शन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया व्हाट इज ए प्योर फंक्शंस, ठीक है। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। बेसिकली प्योर फंक्शन इट मीन्स इट विल ऑलवेज रिटर्न द सेम आउटपुट अगर आप सेम आर्गुमेंट पास करते हो तो, ठीक है। तो गाइस इतना ही है आपका रिडक्स एंड दिस इज इट। अब हम बिना किसी देरी के गाइस अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स इस तरीके से मैं लिख देता हूँ एंड मैंने सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैं गाइस कंट्रोल एंड देन बैक टिक प्रेस करूंगा एंड इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ऑलरेडी रनिंग था उसको मैंने हटा दी। इसके बाहर मुझे चलना है, इसके बाहर मुझे चलना है CLS सिंपल। थोड़ी देर के लिए और जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखो। अब मुझे रिएक्ट रिडक्स इसके अंदर एंटर करना है, ठीक है। तो रिएक्ट रिडक्स, ऑलराइट, परफेक्ट। अब मुझे इसके अंदर पहला अपना ये जो एप्लीकेशन है ये किसके थ्रू बन रहा है, रिएक्ट के थ्रू, राइट। तो मुझे पहले रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो किस तरीके से गाइस, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, बहुत ज़्यादा सिंपल। एंड अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, रिडक्स ऐप दे देता हूँ मैं, ठीक है। एंड कंट्रोल। अब गाइस ये थोड़ा सा समय लेगा, तो मैं जब ये कंप्लीट हो जाता है तब मैं आपसे मिलता हूँ। और गाइस आप देख सकते हो शायद 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा बिकॉज मैंने PC को अपग्रेड किया हुआ है, दैट्स वाई। तो एटलीस्ट चलो ये मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, CD एंड देन रिडक्स ऐप पे चलना है। अब मैं सिंपली यान एंड देन स्टार्ट लिख के गाइस इसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो एक बार मैं स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, तो एक न्यू फाइल मेरा क्रिएट हो रहा है। आई मीन क्रिएट नहीं, अब रिएक्ट का जो मेरा होम पेज जो होता है वो मुझे दिखाई देगा। इतना ऑसम है कि नहीं। चलो इतना तो बहुत इजीली हो गया। एक काम करता हूँ, अब देखो, तो अब मुझे अपने मेन फोल्डर के अंदर चलना है। यहाँ पे सोर्स के अंदर मुझे चलना है। सबसे पहले तो ये जो लोगो है
लोगो को मारो गोली, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। app.js में ऑब्वियसली लोगो होगा तो उसको वहाँ से मैं कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको तो मैं कंप्लीटली ही डिलीट कर देता हूँ। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ऑसम। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दिस इज इट। यहाँ से हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे H1 वेलकम मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, वेलकम टू रिडक्स, ठीक है। ऑल राइट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इट डजेंट मैटर। अगर ये मुझे आउटपुट आ रहा मतलब सब कुछ परफेक्ट है, एंड दिस इज इट, है ना, कितना ऑसम, वेलकम टू रिडक्स। चलो ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि बेसिकली मेरा जो app.css है, ठीक है, उसका कोड मैंने यहाँ पे कॉपी एंड देन पेस्ट कर लिया है ताकि मुझे थोड़ा ये अच्छा दिखाई दे। बाकी तो इतना कुछ है नहीं, फिलहाल वो अभी दिखेगा भी नहीं क्योंकि मुझे app.css को यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे अब मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, डैट इज app.test नहीं app.css, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस, अब आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सिंपल ये मेरा वर्क हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, रिडक्स यूज़ करना है ना, ठीक है, तो मुझे रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, कंट्रोल से करके मैंने उसको बेसिकली टर्मिनेट किया। अभी देखो गाइस, इट्स सुपर डुपर ईजी। हाँ, आपको क्या लिखना है, npm इंस्टॉल रिडक्स, क्योंकि हमें रिडक्स यूज़ करना है एंड रिएक्ट के साथ उसको कनेक्ट भी करना है। सो रिएक्ट रिडक्स आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं एंटर हिट करता हूँ, दिस इज इट। आपको रिडक्स एंड देन रिएक्ट रिडक्स, ये जो दो डिपेंडेंसी है वो हमें लगती है। अगर आपको नहीं आइडिया क्या था ये या रिडक्स के ऊपर मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर भी आपको और डिटेल में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोलता है तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और गाइस, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा समय लेगा, हार्डली वही है 1 मिनट के आसपास लेगा। लेकिन तब तक मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस, जब तक ये हो रहा है मेरा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप रिडक्स यूज़ करोगे, रिडक्स में क्या है आपका एक्शन, ठीक है। तो मैं क्या चलता हूँ, सोर्स पे राइट क्लिक, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा एक्शंस। एक्शंस कितने भी हो सकते हैं कि व्हाट टू डू, क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर चल के मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा index.js। दिस इज इट, मेरा एक्शन यहाँ पे आएगा, लाइक मेरा इंक्रीमेंट एंड देन डिक्रीमेंट मुझे डिफाइन करना है। सोर्स में वापस चलना है, एक न्यू फोल्डर। अब हाउ टू डू एक्शन जब आप एक बार डिफाइन कर देते हो तो उसको करना कैसे, राइट, तो वो आपका कौन बताता है, आपका रिड्यूसर्स बताता है। दिस इज इट। अब इसके अंदर आप मल्टीपल रिड्यूसर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली अप डाउन कुछ ऐसे कुछ नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। सो आई डोंट नो मैं क्यों अप डाउन लिख रहा हूँ, बेसिकली क्योंकि मुझे कम एंड देन ज़्यादा करना है ना, ऊपर नीचे हमारा जो भी नंबर है। अप डाउन डॉट जेस लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे चल के एक और न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा index.js। दिस इज इट। तो एक बार आपका एक्शन एंड देन रिड्यूसर क्रिएट हो जाता है तो वी नीड आवर स्टोर, ठीक है। तो सोर्स पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा, एक सेकेंड, आई थिंक परफेक्ट, चलो, store.js। दिस इज इट, एक्शन रिड्यूसर एंड देन आपका स्टोर आपको मालूम है, स्टोर हमें क्रिएट करना है एंड उसके अंदर हमारे एप्लीकेशन का जो कंप्लीट स्टेट है उसको ऐड कर देना है। एंड वो बेसिकली आपका रिड्यूसर ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। बेसिकली हमें रूट रिड्यूसर को ऐड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये यहाँ तक हो चुका है, आई थिंक ये हो गया है CLS। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैकेज.json फाइल पे जाके एक बार चेक कर लो कि सब कुछ परफेक्ट है यानी रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट डोम परफेक्ट। ओ सॉरी, यहाँ पे रिएक्ट है, रिएक्ट रिडक्स है एंड यहाँ पे वी हैव और रिडक्स। एंड गाइस, आप एक चीज़ नोटिस करना कि मे भी शायद हो सकता है आप 2 साल बाद देखोगे या 1 साल बाद देखोगे या कुछ उस समय अगर अपडेट आ गया हो एंड आपका एग्जैक्टली रन नहीं कर, हालांकि वो तो होने से रहा क्योंकि ये ऑलरेडी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपडेटेड वीडियो है ये। तो फिर भी अगर इन केस कहीं कुछ हो गया तो आप ये जो मेरे जो भी वर्जन्स आपको जो दिखाई दे रहा है इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब जो मेरा वर्जन है वही सेम वर्जन आप कॉपी एंड देन पेस्ट या इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो स्टोर भी अभी मुझे कोई नीड नहीं है, index.js की कोई नीड नहीं, इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी भी कोई नीड नहीं है। फिलहाल ये एज इट इज़ रहेगा। तो सबसे पहले मेरा क्या काम रहेगा गाइस, सबसे पहला मेरा काम होगा किसी तरीके से मुझे ये जो UI है एटलीस्ट इतना तो मैं क्रिएट कर लूँ। तो वो जो मेरा UI है गाइस मैं बहुत ईजिली क्रिएट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने मेरा जो UI वाला पार्ट था मैंने लिख लिया एंड मैंने ये ऑटोमेटिक इसलिए डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया क्योंकि सिंपल एक HTML है। मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने ऑलराइट यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसको एक बार खाली मुझे रिफ्रेश करना है और एक सेकेंड गाइस, ये कैसे होगा क्योंकि मैंने इसको रन नहीं किया, ठीक है। तो मैं चलता एक बार देख लेता हूँ क्या है इसके अंदर। चलो परफेक्ट है, खाली यान एंड देन स्टार्ट मुझे इस तरीके से इसको लिख देना है, परफेक्ट। नाउ वंस ये लिखने मात्र से मेरा ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कि मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। ये HTML एंड CSS का कमाल है, इसमें कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है, ठीक है। बस आप ये कह लो कि अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप HTML मत बोलो, मे भी उनको बुरा लगे, आप JSX बोलिए क्योंकि हम HTML टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपली
एक कंटेनर लिया है सबको रैप करने के लिए, H1 H4 ये दोनों के लिए, ठीक है। तो CSS की मदद से मैंने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया। एंड देन ये जो तीनों पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, माइनस, ये जो इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे नंबर एंड देन ये प्लस, उसके लिए मैंने एक सेपरेट डीपली क्वांटिटी, मेरा एंकर टैग जिसमें मैं पहले डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, एंड ये जो माइनस है बिकॉज वो मैंने एक माइनस रखा उसके कारण आपको दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद ये जो नंबर है वो क्यों ऐसा दिख रहा है, बिकॉज मैंने एक इनपुट टैग लिया हुआ है जिसको एक क्लास दे रखी, बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी इनपुट, एंड CSS की मदद से आप कुछ भी कर ही सकते हो। जो ये वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस, वो आपको वैल्यू 0 दिख रही है। एंड देन ये प्लस दिखाई दे रहा है बिकॉज अगेन एंकर टैग मैंने क्लास यूज़ की है क्वांटिटी अंडरस्कोर प्लस, एंड यहाँ पे प्लस है। एंड दिस इज इट, बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं होगा। देखो मैं प्लस करूँ माइनस करूँ, कितना भी क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरा चलो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, सबसे पहला काम ये है कि मुझे मेरे एप्लीकेशन को बताना कि कितने एक्शंस होने वाले हैं, क्या क्या एक्शंस हमें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में परफॉर्म करना है, राइट। दैट इज योर इंक्रीमेंट एंड देन योर डिक्रीमेंट। एंड वो कहाँ होता है, वो हमें करना होगा हमारे एक्शन पे चलना है। एक्शन के अंदर वी हैव और index.js, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चल के अपने एप्लीकेशन में जितने भी एक्शंस परफॉर्म होने वाले वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, ऑलरेडी मैंने आपको कोड तो दिखाई दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो कैसे करता हूँ, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, हाँ। लेकिन अब पहले मुझे एक्शन क्रिएटर की मदद से वो फंक्शन क्रिएट करना है, नम कुछ भी आप लिख सकते हो इस तरीके से, बेसिकली फैट एरो फंक्शन, एंड खाली आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। एंड एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी मैंने आपको बताया था, दैट इज एक्शन में वी नीड टू हैव अ टाइप फील्ड, याद है आपको, याद है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ इंक्रीमेंट, चलो सिंपल, फिलहाल मैं एज इट इज़ रखने वाला हूँ। एंड आपको मालूम है अगर आप रिटर्न टैग यूज़ नहीं करते हो, आई मीन खाली अगर आपका एक ही है, एक ही लाइन का कोड है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से उसको कर सकते हो। एंड देखो आपका ये काम हो जाएगा, टाइप सिंपल, ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंट आई विल गो विथ, एक सेकेंड, ये कैप्स ऑन है दैट्स वाई, ठीक है। मैं चलता हूँ डिक्रीमेंट, एंड यहाँ पे अगेन इंक्रीमेंट के बदले आई विल गो विथ डिक्रीमेंट, सिंपल। कंट्रोल एस से मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब इतना ज़्यादा कुछ था भी नहीं है। एंड एक चीज़ मुझे जरूर करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ मुझे इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इनको बाद में यूज़ कर सकूँ, ठीक है। सो एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड गाइस आई थिंक ये आपको मे भी थोड़ा सा वेird लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एज इट इज रख देता हूँ, जो पहले था ये दैट इज, यहाँ पे मैं रिटर्न लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा वेird फील ना हो। दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही कर देता हूँ, ऑल राइट, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज, मेरा काम हो गया। दिस इज इट। तो ये डिफरेंट ट्रिक है करने के, ECMAScript के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने एक्शन क्रिएट कर लिया, दैट इज मेरा ये पहला टाइप की, जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा मुझे डिक्रीमेंट करना है, मैंने बता दिया, चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चलना है मेरे रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर में क्या होगा कि जब मैंने बता दिया कि इस तरीके से होने वाला है मेरा पहला काम, तो मुझे जाना पड़ेगा किसके पास, रिड्यूसर के पास, ठीक है। अब मुझे रिड्यूसर में जाके ये जो एक एक्शन है ये कैसे करना है वो एक्सप्लेन करना है, उसका कोड लिखना है। एंड देन डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है उसका मुझे कोड लिखना है। तो मैं चलता हूँ रिड्यूसर अप एंड डाउन, मैं यहीं पे ही दोनों का कोड बहुत इजीली लिख सकता हूँ। सो रिड्यूसर पे मैं चलता हूँ सिंपली यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, कॉन्स्ट, ठीक है, चेंज दी नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हो, चेंज, चलो ठीक है। स्पेलिंग आई मीन कैमल केस है तो कैमल केस को ही फॉलो करो, विल बी इक्वल टू, आपका यहाँ पे मैंने बताया था गाइस, इट विल टेक 2 आर्गूमेंट्स, ठीक है। वो जो 2 आर्गूमेंट है वो क्या हमें सबको मालूम है, एंड दैट इज योर स्टेट एंड देन आपका एक्शन। तो स्टेट कॉमा आपका एक्शन, एंड आपका ये जो रिडक्स बोलता है बेटर गो विथ इनिशियल स्टेट, इस तरीके का एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब इसको देखो कॉन्स्ट, मुझे ये जो इनिशियल स्टेट इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट विल बी इक्वल टू फिलहाल के लिए 0, चलो ठीक है। तो दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल है क्योंकि गाइस वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिड्यूसर आपका प्योर फंक्शन है, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए जैसे भी हो। एंड अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो गाइस वो हमें ऑब्वियसली एरर दे देगा, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इट, सो वी हैव अ स्टेट एंड देन वी हैव आवर एक्शन, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे 2 एक्शन को परफॉर्म करने हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ऑब्वियसली आप इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो, एल्स वी कैन गो विथ स्विच, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक्शन डॉट टाइप। हमारा ये जो एक्शन है इसके पास हमारा एक सिंपल एक मेथड है दैट इज डॉट टाइप, उसकी मदद से हमें पता लगा सकते हैं कि क्या टाइप है, मतलब यूज़र ने प्लस पे क्लिक किया या माइनस पे, उसका टाइप क्या वो मैं गेट कर सकता हूँ। अगर इनकेस यूज़र ने क्लिक किया इस पे प्लस पे, ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये जो प्लस है, ठीक है, यहाँ पे
अभी मैं यहाँ पे वो ऑन क्लिक पे वो जो फंक्शन को कॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप ये फिलहाल ये समझो कि प्लस पे क्लिक करके मुझे इंक्रीमेंट करवाना है। एंड वो इंक्रीमेंट मैंने ऑलरेडी हमारे एक्शन में मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया है कि क्या है वो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका टाइप मैं यहाँ पे चलता हूँ केस अगर मेरा रहा इंक्रीमेंट। ठीक है, एक्शन डॉट टाइप अगर रहा मेरा इंक्रीमेंट तो मैं गाइस यहाँ पे सिंपली चल के लिख दूंगा रिटर्न, जहाँ पे मेरा जो इनिशियल स्टेट है +0, सॉरी नॉट 0 1। तो जब जब वो उस पर क्लिक करेगा मेरा जो भी इनिशियल स्टेट होगा उसमें मैं +1 करता जाऊंगा। अगेन इस केस को मैं कॉपी करूंगा पेस्ट, इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंट मुझे अब ये वाला जो टाइप है ये वाला जो एक्शन इसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, हाउ टू डू किस तरीके से करना है। ऑब्वियसली खाली मुझे एक माइनस करना है, दिस इज इट। एंड सिर्फ इतना नहीं, एक डिफ़ॉल्ट केस भी हमारे पास होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट, एंड यहाँ पे मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है मेरे स्टेट को और कुछ नहीं, सिंपल दिस इज इट। मेरा काम कंप्लीट, स्टेट की स्पेलिंग सही, दिस इज इट, इतना मेरा काम हो चुका है। अभी ये जो रिड्यूसर है ये मुझे यूज़ करना है, हम इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, राइट, रीयूजेबल, जैसे कि देखा था हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड देन आपका ये जो चेंज द नंबर जो है ये, एंड मेरा काम हो गया। चलो ठीक है, हमने हमारे रिड्यूसर की मदद से ये जो एक्शन है इंक्रीमेंट एंड देन डिक्रीमेंट कैसे परफॉर्म करना है वो हमने सब लिख दी है। सो नाउ गाइस ये जो चेंज द नंबर है आप इसको डायरेक्टली स्टोर क्रिएट करके वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, वो इसलिए क्योंकि फिलहाल तो मैंने एक ही रिड्यूसर क्रिएट किया। मे भी हो सकता है कल के दिन आप मल्टीपल रिड्यूसर क्रिएट करोगे तो हम डायरेक्टली वो सब तो एक ही बार में वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वी ओनली नीड 1 रूट यूज़र, जो मैंने आपको बताया था, याद है अगर आपको याद होगा तो, सिर्फ एक रूट रिड्यूसर स्टोर को लगता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ये। डेट्स वाई मैंने index.js फाइल क्रिएट किया हुआ है रिड्यूसर के अंदर, ताकि आप जितने भी रिड्यूसर आपको क्रिएट करना करो, लेकिन इंडेक्स के अंदर जाके सिर्फ एक ही आपका मेन रिड्यूसर रहेगा जिसके अंदर सारे रिड्यूसर होंगे, एंड वो जो मेन रिड्यूसर होगा रूट रिड्यूसर उसको हम स्टोर में पास कर देंगे। तो सबसे पहले देखो मैं 1 बाय 1 करके मेरे जितने भी रिड्यूसर रहेंगे उसको मैं इंपोर्ट करूंगा। फिलहाल एक ही है, लेकिन आप समझो आपके जितने भी रहा होगा तो 1 बाय 1 आपको इस तरीके से उसको करना होगा गाइस। ऑलराइट, कहाँ चला गया वो, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, चेंज द नंबर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम ऑब्वियसली यार मेरे अप एंड डाउन से, दिस इज इट। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। नाउ मल्टीपल रिड्यूसर्स है, उनको एक साथ रखने के लिए वी नीड समथिंग, सो वी नीड टू कंबाइन देम। ठीक है, तो वहीं पे गाइस आपका रिडक्स काम आता है। सो इंपोर्ट इस तरीके से, देखो ये ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिड्यूसर इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो कंबाइन फ्रॉम आपको सिंपली यहाँ पे चलना है एंड देन रिडक्स, दिस इज इट, आपका ये काम हो गया। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, कॉन्स्ट आपका मेन रिड्यूसर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, रूट रिड्यूसर, चाहो तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रूट रिड्यूसर एक ही लिखा तो काफ़ी है। एंड देन अब ये जो कंबाइन रिड्यूसर है इसको मैं लिखना है। ठीक है, आपका ये अगेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज इट, एंड यहाँ पे 1 बाय 1 आप वो लिख सकते हो, चेंज द नंबर, ये आपका पहला रिड्यूसर। ठीक है, कल के दिन सपोज बटन क्लिक किया तो आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो चेंज दी बैकग्राउंड, तो आप उसका भी तो कोड लिखोगे ना, बैकग्राउंड चेंज कर बोल के उसका भी कुछ कोड लिखोगे। तो आप इस तरीके से 1 बाय 1 यहाँ पे उसको ऐड करा सकते हो अपने रिड्यूसर को। एंड अब ये जो रूट रिड्यूसर है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, खाली ऐसे दिखाने के लिए था आपके लिए। बेसिकली आप ये कुछ इस तरीके से होता है, ये चेंज द नंबर की एंड वैल्यू, आपको मालूम है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो फिलहाल आप एज इट इज लिख सकते हो, दिस इज इट। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आपका ये जो रूट रिड्यूसर है, दिस इज इट। अब मैंने चलना है store.js के अंदर, मैंने एक्शन की मदद से बता दिया कि क्या क्या एक्शन होने वाला है। रिड्यूसर की मदद से मैंने ये बता दिया कि उस एक्शन को परफॉर्म कैसे करना है। अब हमारा ये जो रिड्यूसर है वी हैव अ करंट स्टेट एंड देन वी हैव आवर अपडेटेड स्टेट। ठीक है, तो मेरा ये जो एक्शन है, मेरा ये जो रिड्यूसर है एंड मेरा ये जो कंप्लीट स्टेट है, ये जो रूट रिड्यूसर, इसको अब मुझे स्टोर पे ऐड करना है क्योंकि इसी में ही मेरा सब कुछ होता है। ठीक है, तो देखो मैं चलता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट, सिंपल स्पेलिंग से लिखना है इंपोर्ट रिड्यूसर फ्रॉम, कहाँ से, मैं चलता हूँ इस तरीके से, एंड दैट विल बी फ्रॉम माई रिड्यूसर /index, दिस इज इट। ठीक है, एंड उससे पहले आप एक चीज़ करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हमें अब एक स्टोर क्रिएट करना है एंड उसके अंदर ये रूट रिड्यूसर को हमें स्टोर करके रखना है। सो इंपोर्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम किस तरीके से स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए गाइस हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्रिएट स्टोर सिंपली आपका रिडक्स, दिस इज इट। इतना ज़्यादा सिंपल, मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, अब तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इतना कुछ है नहीं अभी, हाई-फाई कॉन्स्ट स्टोर आपको लिख देना है डॉट, एंड देन आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट स्टोर, ऑल राइट, सॉरी नॉट डॉट, आपका ये मेन स्टोर। देखो इस तरीके से आपका स्टोर क्रिएट होता है, क्रिएट स्टोर
के अंदर चल के ये जो आपका रूट रिड्यूसर है इसको कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। ये जो आपका रूट रिड्यूसर है इसके अंदर आपके एप्लीकेशन का सारे स्टेट है, उसको मैंने सिंपली क्रिएट स्टोर के अंदर ऐड कर दिया है। अब ये आपका ग्लोबल सेंट्रलाइज स्टेट है, इस स्टोर को जो भी कॉल करेगा डेटा उसको इजीली प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही है आपका रिडक्स, मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अब मुझे क्या करना है, इस स्टोर को अपने मेन एप्लीकेशन पे भी तो ऐड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि छोटे छोटे कंपोनेंट या जितने भी कंपोनेंट्स हो वो इनको यूज़ कर सके, ठीक है। तो अब मुझे इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन स्टोर, सिंपल, दिस इज इट। मेरा काम हो गया। स्टोर को अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अप एंड डाउन इसको मैं हटा देता हूँ। मेरा ये क्या है, index.js रिड्यूसर, इसको हटा देता हूँ। एक्शन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हम कहाँ आ गए, थोड़ा सा कम जूम करता हूँ। देखो अब मैं वापस अपने app.js के अंदर हूँ, लेकिन इसको भी मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अब सिंपली index.js के अंदर चलना पड़ेगा। यहाँ पे चल के गाइस अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ वो जो स्टोर है उसको मुझे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ ./, कहाँ पे, ये मेरा स्टोर, दिस इज इट। मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अभी फिलहाल मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, आप लोगों को ये दिखा सकता हूँ कि मेरे इस एप्लीकेशन के अंदर रिडक्स का स्टेट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करना है, देखो गाइस, उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, डैट इज, एक सेकेंड, वी हैव अ सब्सक्राइब करके एक मेथड मैंने आपको दिखाया था, सब्सक्राइब, सिंपल। एंड ये क्या करता है, बेसिकली इट्स कॉल्ड अ चेंज लिस्नर, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ सब्सक्राइब एंड इसके अंदर मैं फैट एरो फंक्शन चिपका देता हूँ सिंपली। एंड यहाँ पे मैं console.log करके अब आपको दिखाना चाहूँगा स्टोर, एक और फंक्शन है डैट इज गेट स्टेट, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे चलता हूँ Ctrl+, दिस इज इट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, कुछ एरर है नहीं, कुछ भी कहीं एरर नहीं है। ऑल राइट, आई थिंक हाँ चलो गाइस सब कुछ परफेक्ट है ये, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ Ctrl+, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट। अब आप देखोगे कंसोल पे गाइस मुझे इतना कुछ दिखाई दे रहा है, एंड वैल्यू प्रॉप टू ऑफ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। ओके, ये जो एक पोर्शन है ये मैं अभी चेंज करता हूँ, एंड देन ये क्लास, चलो ठीक है। ये देखने से पहले गाइस हम एटलीस्ट एरर ठीक कर लेते, ठीक है। वी ऑल नो कि हमें क्लास यूज नहीं करना, वी नीड टू यूज अ क्लास नेम, चलो ठीक है। एंड ये जो वैल्यू है फिलहाल इस वैल्यू को मैं हटा देता हूँ, इस फिलहाल वैल्यू को मैं हटा देता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल कुछ दिखेगा नहीं। एंड स्टोर वेब पैक इम्पोर्टेड डिफॉल्ट सब्सक्राइब इज नॉट अ फंक्शन। ऑल राइट, मैंने शायद स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, सब्सक्राइब CRIB, दैट्स वाई आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एंड दिस इज परफेक्ट href एट्रीब्यूट, एक और चीज़ है डैट इज href एट्रीब्यूट, फिलहाल उसके में कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो कि कुछ हो नहीं रहा है। मेरे पास ऑलरेडी रिडक्स का भी डेव टूल्स है, एंड ये 60 क्यों दिखा रहा है, आई थिंक गाइस इस ऑल राइट मेरे प्रीवियस वाले का 60 दिखा रहा है। तो एक काम करता हूँ गाइस, ये जो मेरा डेटा है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। अब आप देख सकते हो कि रिडक्स डेव टूल पे जब मैं गया तो बता रहा है नो स्टोर फाउंड, ठीक है। ये किस लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैं जब भी रिएक्ट का कुछ भी क्रिएट करता हूँ तो वी हैव अ कंपोनेंट जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे ऐप के अंदर क्या स्टेट है क्या नहीं है। उसी तरीके से जब आप रिडक्स पे यूज़ करते हो तो वी हैव अ रिडक्स का डेव टूल्स, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के लिए वी नीड, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिडक्स डेव टूल्स, सिंपल। यहाँ पे आप ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है इसको मैं इस तरीके से क्लियर, एंड डोंट वरी इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, डेट्स वाई रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड द मोमेंट आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये गिटहब का एक लिंक है, उस पर भी आपको चलना होगा, ठीक है। अगेन इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा नीचे आप ब्राउजर एक्सटेंशन, क्योंकि हमारा ब्राउजर है ना ये, तो वहाँ पे आपको इसको किस तरीके से चलाना है वो यहाँ पे बताया बहुत अच्छी तरीके से। ये देखो, आप जब स्टोर क्रिएट करते हो, कॉन्स्ट स्टोर क्रिएट स्टोर आपका जो रिड्यूसर है, उसके बाद आपको ये एक पीस ऑफ कोड है उसको कॉपी करना है, ठीक है। हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मैं चलता हूँ, इस जगह पे हमारा ये जो भी है स्टोर, ये जो रूट रिड्यूसर है, कॉमा एंड देन पेस्ट। अब ये जब आप लिख देते हो तो गाइस अब बहुत इजीली रिडक्स का हमारा जो डेव टूल्स है वो हमारे इस एप्लीकेशन को चेक करेगा क्या स्टोर है, स्टेट क्या है क्या नहीं है, सब कुछ, ठीक है। आई थिंक इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब वंस जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, ये पीस ऑफ कोड का आपने अपना रिडक्स स्टोर के अंदर सिंपली ऐड कर दी है, तो राइट, तो आपको सिंपली गाइस आप जब इस तरीके से जाओगे तो आपको रिडक्स मिल जाएगा। एंड अब आप देख सकते हो अभी भी नो स्टोर फाउंड बता रहा है, इसको हम एक और बार रिफ्रेश करेंगे तो बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है ये, है कि नहीं। जहाँ पे वी हैव आवर एक्शन, ठीक है, वी हैव आवर स्टेट एंड बूम वी हैव आवर स्टेट दैट इज चेंज द नंबर, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था रूट रिड्यूसर के अंदर। एंड अगर मैं आपको चलता हूँ रिड्यूसर अप एंड डाउन चेंज द नंबर,
फिलहाल उसकी जो इनिशियल डेटा है दैट इज 0। अगर मैं इसको कर दूंगा 10 कंट्रोल एस से, फिलहाल अभी ऑन द स्पॉट तो दिखेगा नहीं, बट स्टार्ट पे स्टेट पे जाऊंगा एंड आई हैव द वैल्यू 10 एज माई इनिशियल डेटा। तो इस तरीके से गाइस आपका देखो ऑसम चार्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरा स्टेट के अंदर एक और हमारा स्टेट है दैट इज चेंज द नंबर एंड दिस इज माय ग्लोबल स्टेट। आप कह सकते हो चेंज द नंबर में फिलहाल 10 की वैल्यू है। रॉ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ट्री है, वी हैव अ एक्शन चार्ट रॉ, देखो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टेट एंड देन मेरा टाइप जो भी होगा, टाइप आपको पता है क्या होने वाला है। तो गाइस ये आपका रिडक्स बहुत हेल्प करता है। आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पे चला भी सकते हो, अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रेस, डिफरेंस, टेस्ट, जो कुछ भी सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है देखो गाइस, अब एक चीज़ मुझे ये चाहिए था कि यहाँ पे डेटा, ठीक है, वो मैंने हटा दिया था, तो मैं यहाँ पे चल के वैल्यू को 0 रख देता हूँ। सबसे पहले देखो हमने एक्शन की मदद से क्या करना है वो तो बता दिया, रिड्यूसर की मदद से कैसे करना है वो भी बता दिया, एंड जो भी हमारा करेंट स्टेट या जो अपडेटेड था वो स्टोर पे ऐड भी कर दिया, एंड index.js के अंदर जाके मैंने उसको गेट भी कर ली। अब सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा, राइट, क्योंकि मेरे ऐप के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो मेरा ये जो ऐप है इस पे अगेन रिएक्ट हुक्स में हमने ऑलरेडी समझा था एंड मैंने आपको दिखाया भी था हमारे इस पीपीटी में, अगर आपको याद होगा गाइस, इस जगह पे मैंने आपको दिखा दिया था कि वी हैव अ प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर। तो रिडक्स हुक भी सेम वही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर यहाँ पे यूज सेलेक्टर है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो अब मुझे यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। डेट्स वाई मैंने आपको बोला अगर आपको लगता है रिएक्ट हुक्स आपके लिए बेस्ट है तो आप इसको यूज़ कीजिए, रिडक्स को यूज़ मत करो। बट रिडक्स आपका काम आता है एकदम बड़े एप्लीकेशन के लिए, एल्स इसमें आप बहुत इजीली रिएक्ट हुक्स का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो अब मुझे क्या करना है, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझे यहाँ पे चलना है। अब मुझे वो प्रोवाइडर लगेगा ताकि अपना ये जो ऐप है, मेरा जो मेन ऐप है, यहाँ पे उस प्रोवाइडर की मदद से मेरा ये जो सेंट्रलाइज्ड जो मेरा स्टोर है वो सबको मैं प्रोवाइड करवाना चाहूँगा, ठीक है। सो इम्पोर्ट आपको गाइस सिंपली लिखना होगा प्रोवाइडर, यहाँ पे मैं चलता हूँ प्रो एंड पी कैपिटल होगा, इतना याद रखना है, प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर्स नहीं सिर्फ प्रोवाइडर, फ्रॉम आपका कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स। अब मैं अपने रिडक्स को रिएक्ट से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, सिंपल। तो मैं इसके नीचे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से, प्रोवाइडर एंड दिस इज इट। एक सेकेंड इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको अब मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा वेट लग रहा होगा वो, एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, इसको भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा एंड दिस इज इट। अब मेरा ये जो मेन ऐप कंपोनेंट है वो प्रोवाइडर के अंदर आ चुका है, राइट। प्रोवाइडर के अंदर वी हैव, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मुझे एज ए प्रॉप्स इसके अंदर पास करना है, तो सेम जो गाइस हमारे रिएक्ट हुक्स में था, यहाँ पे भी सेम अब मैं प्रोवाइडर की मदद से प्रॉप्स पास कर सकता हूँ, जहाँ पे इस स्टोर के अंदर में ये हमारा जो स्टोर है उसको कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। अब हमारा ये जो ऐप है, मेन तो यही है ना, ऐप के अंदर ही तो सब कुछ होता है, याद है आपको। हमारा ये जो ऐप है, ऐप के अंदर ही सब कुछ है। ऐप को ही वंस मैंने डेटा प्रोवाइड करवा दिया तो अब चाहे जो भी कंपोनेंट हो, चाहे इस कंपोनेंट हो या ये कंपोनेंट हो या ये, वो इस स्टोर को गेट कर सकता है। वो गेट कैसे करेगा, वो देखो, मैंने मेरा जो मेन ऐप है उसको मैंने ये सेंट्रलाइज डेटा प्रोवाइड करवा दिया, सिंपल, मैंने प्रोवाइड करवा दिया। अब मुझे सिर्फ चाहिए तो ये कि हमारे ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट वो इस स्टोर की मदद से डेटा को गेट कैसे करेंगे या इसको कॉल कैसे करेंगे, अब मुझे वो चाहिए, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कॉल भी कैसे ही करेंगे गाइस, कॉल करने के लिए दो ही है, या तो प्लस बटन को क्लिक करेंगे या तो माइनस को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मुझे चलना कहाँ है, देखो मुझे चलना होगा मेरा मेन app.js, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मुझे कि मेरा जो करंट स्टेट है, मेरा जो इनिशियल स्टेट है, ठीक है, वो मुझे चाहिए ना, ताकि मैं उस जो 0 जहाँ है वहाँ पे उसको मैं ऐड कर सकूँ। फिलहाल मुझे एरर क्या आ रहा है, लाइक वी हैव अ प्रोवाइडर, ऑलराइट गाइस, ये तो आपको याद है मैंने इसको डिलीट ऑलरेडी कर ही चुका था, तो एक बार रिफ्रेश करना मात्र है। तो ये जो 0 दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे मेरा करंट स्टेट चाहिए इस जगह पे, तो मैं कैसे करूँगा, देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रिएक्ट हुक्स में हमारे पास कंज्यूमर है, कंज्यूमर से बेटर ऑप्शन एक और अपडेट आया था हुक्स का, दैट इज यूज कॉन्टेक्स्ट। अब रिडक्स में वी हैव अ यूज सेलेक्टर, ठीक है। तो देखिएगा इस ये जो यूज सेलेक्टर है वो आपका किस तरीके से काम कर रहा होता है, एंड आई थिंक अब आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ रिडक्स है तो रिडक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं उसको कंपेयर भी कर रहा हूँ कि ऐसा रिएक्ट में पहले था, हुक्स में ऐसा था बोल के, ठीक है। क्योंकि गाइस तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना कि मुझे हुक्स यूज़ करना है या रिडक्स यूज़ करना है, वो टोटली आपके ऊपर है। मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यूज़ सेलेक्टर मुझे लगेगा, एक सेकेंड पूरा का पूरा उठ के आ जाता है, फिर यूज़ सेलेक्टर लिख देता हूँ, कॉमा,
एंड मुझे यूज़ डिस्पैच भी लगने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सिर्फ लिख के रख देता हूँ यूज़ डिस्पैच। ये क्या है अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन यूज़ सेलेक्टर तो आपको पता चल गया होगा क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स, चलो दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया है। अभी यूज़ सेलेक्टर की मदद से मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक, रिटर्न के ऊपर। हाँ, रिटर्न के ऊपर मैं क्या करता हूँ, देखो इस तरीके से कॉन्स्ट माई स्टेट लिख देता हूँ, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यूज़ सेलेक्टर, देखो अब इस तरीके से जाऊँगा, यूज़ सेलेक्टर, हाँ यूज़ सेलेक्टर लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड अब इसका जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर गाइस बेसिकली फैट एरो फंक्शन चलता है, जहाँ पे अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो आर्गुमेंट होगा ना। तो यही सेम स्टेट जो है, स्टेट के अंदर वी हैव वन प्रॉपर्टी एंड दैट इज, अब मैं वो जो रिड्यूसर है उसको कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टोर की मदद से मैंने वो रूट रिड्यूसर को पास कर दिया था एंड उस रूट रिड्यूसर के अंदर मैंने चेंज द नंबर, ये जो है उसको मैंने क्या किया था, पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो चेंज द नंबर है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड मेरा जो app.js है यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। तो ये जो मेरा चेंज द नंबर जो है इसका जो इनिशियल स्टेट है वो मुझे अब मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, दिस इज इट, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ है नहीं है। एंड बस गाइस यही है, जब आप प्रोवाइडर की मदद से हमारा जो मेन ऐप को डेटा प्रोवाइड करवा देते हो, स्टोर प्रोवाइड करवा देते हो, तो छोटे छोटे जो कंपोनेंट है दूसरे वो बहुत ईजिली विद द हेल्प ऑफ यूज सेलेक्टर उस डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो माई स्टेट है, ये जो मेरी वैल्यू 0 जो लिखी हुई है उसकी मदद से मैं यहाँ पे चिपका दूंगा माई स्टेट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑल राइट, मुझे 10 क्यों दिखाई दे रहा है, ये कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैंने 10 लिखा है क्या गाइस इनिशियल, ऑल राइट, एक्चुअली मैंने 10 लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं 0 कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑल राइट। वैसे तो रिफ्रेश करने की नीड नहीं पड़ती, लेकिन ये 0 आ गया, लेकिन एटलीस्ट अब आपको पता चल चुका है कि मैंने स्टोर से डेटा को गेट कर लिया बहुत इजीली, ठीक है। एंड इस तरीके से हम डेटा को गेट करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, जब मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं चाहूँ तो एक तरीके से इस तरीके से भी लिख ही सकता हूँ यहाँ पे चल के, ऑल राइट। यहाँ पे देखो ऑन क्लिक, ठीक है। जब भी हम इस पर करेंगे क्लिक तो मुझे क्या करना है गाइस, मुझे एक फंक्शन चलवाना होगा, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस लिखना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे बेसिकली फैट एरो फंक्शन, ताकि कल के दिन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू पास करवा सकूँ उस फंक्शन के साथ। तो डिस्पैच को मुझे कॉल करना है। अब यहाँ पे मुझे ये जो मेरा एक्शन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्शन तो मेंशन कर ही रखा है, दैट इज इधर इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट करने के लिए मेरे को ये वाली जो फंक्शन है इसको कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये देखो एक्सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट है। तो पहले मैं इनको क्या कर लेता हूँ, यूज़ करने के लिए मुझे इनको करना पड़ेगा यहाँ पे इम्पोर्ट। तो मैं चलता हूँ इस जगह पे इम्पोर्ट पोर्ट, इस तरीके से डायरेक्टली मैं इंक्रीमेंट नंबर एंड अगेन इसको चलता हूँ कॉपी करके, ये जो मेरा एक और फंक्शन है कॉपी करता हूँ पेस्ट, डिक्रीमेंट नंबर फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम फॉरवर्ड स्लैश मेरा एक्शन फॉरवर्ड स्लैश मेरा इंडेक्स, दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। अब ये जो इंक्रीमेंट नंबर है इसको मैं बहुत इजीली यूज़ कर सकता हूँ। अब बस मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रीमेंट नंबर और इस तरीके से मैं कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से कर भी दूँ तो देखो गाइस कुछ नहीं होने वाला है। मुझे शायद यहाँ पे कहीं तो भी एरर आ चुका होगा, नहीं एरर भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये काम नहीं करता, ठीक है। अगर मैं एज इट इज़ रख दूँ तो भी गाइस कुछ काम कर नहीं रहा है ये, ठीक है। इज डिफाइन बट नेवर यूज्ड। अब कैसे हो, इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे करूँ, क्योंकि एक्शन वाला ये जो फंक्शन है मैं कॉल कैसे करूँगा। सो फॉर दैट वी हैव अ डिस्पैच। डिस्पैच एक्शन को ट्रिगर करता है, ठीक है। एंड इन रिडक्स के फॉर्म में बोलूँ तो खाली वो एक्शन को कॉल करके बताता है कि हाँ मुझे अब ये चाहिए, फिर एक्शन रिड्यूसर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो अब वो डिस्पैच को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ यूज डिस्पैच हुक, जो कि रिएक्ट रिडक्स हमें प्रोवाइड करवाता है। अगर इसके नीचे मुझे चलना है, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच लिख रहा हूँ इस तरीके से, सिंपल विल बी इक्वल टू मेरा, एक सेकेंड, ये नहीं, मेरा ये जो यूज डिस्पैच है, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड दिस इज इट। यूज डिस्पैच के फंक्शन की मदद से इसको मैंने गेट कर ली। डिस्पैच, मैं यहाँ पे चलूँगा मेरा डिस्पैच एंड ये जो मेरा इंक्रीमेंट नंबर है उसको मैं इसके पैरेंथेसिस के अंदर ऐड कर दूंगा, दिस इज इट। एंड ये जो है वो मेरा एक फंक्शन है, तो अब मैं इस तरीके से इसको कॉल करूँगा। तो सिंपली कंट्रोल एस सेव, मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, ये देखो मेरा काम हो गया कितने इजीली। अब उसी तरीके से मुझे माइनस के लिए चाहिए, तो गाइस वंस अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो जब भी मैं करूँगा ये माइनस वाले पे क्लिक, ठीक है। तो गाइस कर्ली ब्रेसेस, देन यहाँ पे मुझे चलना है मेरा फैट एरो फंक्शन एंड एक्शन को कॉल करने के लिए वी नीड समथिंग एंड दैट इज योर डिस्पैच, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमें रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड करवाता है। रिडक्स के अंदर जाके आपको वो जो फंक्शन है, जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करवाना है वो लगेगा, तो डिक्रीमेंट काउंटर, एंड उसको आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो।
दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल है। अब देखो 16, 17, 18, 19, 20, ये देखो कम होता जा रहा है। सो कैसा लगा गाइस, ये है ना कितना ज़्यादा सिंपल। आई नो आपको लगा होगा यार बाप रे ये क्या कुछ कर दिया हमने, क्योंकि यूज स्टेट हुक्स की मदद से मैंने सिर्फ 5 लाइन में ये आपको करके दिखाया था। लेकिन 5 लाइन तो क्या, यहाँ पे मुझे 5 फाइल से भी ज़्यादा फाइल से लगे होंगे, 1 फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल, 4, 5 और एक और है वहाँ पे, तो 5 लाइन एंड 5 फाइल। अब आप सोचो, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अब मेरे पास मेरा एक सेंट्रलाइज स्टोर है, मैंने वो हमारे ऐप को पास कर दिया। अब कल के दिन जिसको भी डेटा चाहिए होगा यार, बहुत ईजिली इसको कॉल करेगा, डेटा गेट करेगा एंड जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इट्स रीयूजेबल, कोई भी अब उसको यूज कर सकता है। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन फिर भी मैं वन मोर टाइम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से हो रहा है। एंड आई होप जो मैंने आपको पीपीटी में समझाया था कि आपका ये एक्शन क्या है, रिड्यूसर क्या है, स्टोर क्या है, आपका क्रिएट स्टोर से क्या होता है, डिस्पैच से क्या होता है, गेट स्टेट से क्या होता है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी वन मोर टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो हमारे एप्लीकेशन क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, प्लस एंड देन मुझे माइनस करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली फंक्शन अगर इन सिंपल वर्ड बोलूँ तो जावास्क्रिप्ट की दुनिया के लिए मुझे एक प्लस के लिए फंक्शनैलिटी चाहिए थी, मुझे एक माइनस के लिए। रिडक्स या रिएक्ट में आके वो आपका एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो कैसे अब हमारा रिडक्स क्या बोलता है, देखो रिडक्स ये बोलता है कि आपके एप्लीकेशन में टोटल कितने एक्शन जो है हमें परफॉर्म करने हैं। तो उसके लिए हम गाइस एक्शन का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमने एक्शन नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया एंड उसके अंदर मैंने बताया कि हमारे इस एप्लीकेशन में सिर्फ मुझे प्लस एंड देन माइनस, इंक्रीमेंट एंड देन डिक्रीमेंट चाहिए। तो हमने व्हाट टू डू, अगर कोई प्लस पे क्लिक करके इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल करता है, इस फंक्शन को कॉल करता है, तो ये एक्शन परफॉर्म करना है। एंड वंस आपने उसको एक बार डिफाइन कर दिया तो आफ्टर एक्शन वी हैव आवर रिड्यूसर, उसको कैसे करना है। तो रिड्यूसर में मैंने आपको बता दिया, अगर इंक्रीमेंट होता है तो वी हैव स्टेट जो भी होगा +1 कर देना है, डिक्रीमेंट होता है तो स्टेट जो भी होगा -1 कर देना है। एंड देन मैंने उसको करवा दिया एक्सपोर्ट। ठीक है, एंड ये आपका रिड्यूसर है एंड इसके अंदर आपका सारा एप्लीकेशन का डेटा होता है, स्टेट होता है, तो उसको मुझे स्टोर पे ऐड करना है। दैट्स व्हाई वी हैव आवर store.js। एंड कल के दिन मल्टीपल रिड्यूसर होंगे ना आपके पास, दैट्स व्हाई मैंने आपको कंबाइन रिड्यूसर, ऑल राइट, एक्चुअली कंबाइन रिड्यूसर तो यहीं पर ही है, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को कंबाइन रिड्यूसर के अंदर उसको पास करके दिखाया। एंड हमने एक न्यू रिड्यूसर क्रिएट किया जिसका नाम था रूट रिड्यूसर। अब ये जो रूट रिड्यूसर है वो मैंने store.js के अंदर पास कर दी एंड विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्टोर मैंने एक न्यू स्टोर क्रिएट किया एंड वहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है, मेरा जो एप्लीकेशन, उसका सारा डेटा पास करवा दिया। तो इस तरीके से गाइस आपका ये सब कुछ हो गया है। एंड ना वो डेटा को पास करने के लिए हमें लगता है प्रोवाइडर, दैट्स वाई हमने प्रोवाइडर यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, एंड देन उसके अंदर हमने एज अ प्रॉप्स वो जो स्टोर है जिसके अंदर सारा हमारी स्टेट उसको पास कर दी। अब जब सब कुछ ऐप के पास आ चुका है तो कल के दिन गाइस चाहे जो भी ये कंपोनेंट हो, चाहे जो भी कंपोनेंट हो, वो सिंपली अब इसको कॉल करेगा एंड डेटा गेट करेगा। एंड वो कॉल कैसे करेगा एंड डेटा गेट कैसे करेगा मैंने आपको दिखाया विद द हेल्प ऑफ यूज सेलेक्टर। देखो गाइस स्टेट को गेट कर रहा है बहुत इजीली एंड फंक्शन को कॉल करने के लिए, इस एक्शन को ट्रिगर करने के लिए तो वी नीड अ डिस्पैच। तो उस डिस्पैच को पाने के लिए भी वी नीड टू इम्पोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, रिएक्ट रिडक्स की मदद से हमें क्या करना है, सिंपली उस फंक्शन को कॉल करना है जो हमने एक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा था। दैट इज सिंपली ये इंक्रीमेंट नंबर एंड देन डिक्रीमेंट नंबर, सिंपली हमने कॉल किया एंड हो गया। उसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ तो कर ही रखा है रिडक्स में, तो बस इतना ही करना था गाइस। फिर रिड्यूसर की मदद से अगेन वो लूप चलता जाएगा। तो ये होता है आपका रिडक्स। ठीक है, सो गाइस आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। लेकिन वन मोर थिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि इस पर अगर क्लिक करूँ तो 5 ऐड हो जाना चाहिए एक की बार में, तो मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ। ये देखो ये मेरा इंक्रीमेंट नंबर है, यहाँ पे मैं 5 चिपका दूंगा, Ctrl+S सेव कर दूंगा। ठीक है, इतना है, ज़्यादा ईजी। अब देखो जब मैं डिस्पैच पे कॉल करता हूँ, वन मोर टाइम आपके लिए रिवीजन है, तो ये क्या करता है, ये हमारे एक्शन को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो मैं एक्शन के पास चलूंगा, index.js, यहाँ पे देखो अब ये जो इंक्रीमेंट है, यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट है, एक ही फील्ड है, दैट इज योर टाइप, लेकिन वहाँ पे मैंने 5 ऐड कर दिया, तो मुझे अब एक पैरामीटर यहाँ पे लगेगा। तो मैंने नम नाम का एक पैरामीटर को गेट कर ली। अब ये जो नम है मुझे उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं पेलोड लिख देता हूँ, चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड वो नम मैंने यहाँ पे पास कर दी, दिस इज इट। तो नाउ ये जो नम है इसमें मेरे पास एक वैल्यू है दैट इज 5। ठीक है, एंड पेलोड के अंदर मैंने उसको पास कर दी की एंड देन वैल्यू। अब जब आप इस तरीके से एक्शन क्रिएट कर लेते हो तो उसका कॉल कहाँ जाता है, वो जाता है रिड्यूसर के पास। तो रिड्यूसर अप एंड डाउन में ऑलरेडी हमें मालूम है ये जो मेरा स्टेट है, एंड इंक्रीमेंट के अंदर हमें मालूम है कि हमें एक डेटा मिल रहा है। तो उसको पाने के लिए मैं पता है ये जो मेरा एक्शन है, तो एक्शन मैं लिख लेता हूँ
डॉट वहाँ पे जो भी नाम है इसका, चाहे आप कुछ भी नाम लिख दो, इसका चाहे गाइस आप पेलोड, सेलोड, थापा कुछ भी लिख दो, इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे चिपका देना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, दिस इज इट, इतना ही करना था। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, 5, 10, 20, 15 25, 30, तो है ना कितना औसम। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा कि बहुत सभी लोग सिर्फ पेलोड लिखते हैं एंड दे थिंक कि यार मुझे तो पेलोड ही लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसके अंदर एक मेथड है यार। आप जब भी एक्शन डॉट लिखते हो ना, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे आपने जो की है, बेसिकली आपका की है, यहाँ पे अगर आपने थापा भी लिखा होता तो थापा को कॉपी करके आप यहाँ पे चिपका सकते थे इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव। लेकिन कन्वेंशन वही है ना, अगर एप्पल को सब एप्पल ही बोल रहे तो आप भी दुकान में जाके एप्पल ही बोलो, ऑरेंज नहीं बोल सकते, वरना आपको ऑरेंज दे देगा एप्पल के बदले। तो कुछ वही है कि सब पेलोड बोलते हैं एंड पेलोड आपको मालूम भी है बेसिकली क्या होता है। सो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं पेलोड इस तरीके से। लेकिन जरूरी नहीं है आप पेलोड लिखो, लेकिन एक कन्वेंशन है तो लिखते आ रहे, लिख देते हैं हम भी इस तरीके से। गाइस अब आप देखोगे तो ये आपका हो जाता है 5 से इंक्रीमेंट। तो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए एक चैलेंज की, जिस तरीके से मैंने इंक्रीमेंट करवाया मैं चाहूंगा 5 से इसको डिक्रीमेंट करवाओ और उसका कोड नीचे कमेंट पे जरूर कॉपी पेस्ट करवा देना। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपका जो इतना